जवाब दियो, महादेव जी कथा पूरी जब वही तो जगाया, बोले कथा सुन ली, बोले कृष्ण के जन्म तक की कथा सुनी, आगे की कथा हमें पता नहीं है। बोले आगे की कथा ही नहीं पता है, फिर ये हुकरा कौन भरता था? भोले बाबा ने नेत्र बंद करके देखा तो सुख बोलती है तोते को, वहां अंडा पड़ा था, उससे सुख बालक बई हुकरा भरने लगा। महादेव जी ने देवी को तो वही छोड़ा, त्रिशूल को हाथ में पकड़ा है, छिल दिए हैं। अब आगे आगे सुख बालक दौड़ रहा है, पीछे से भोले बाबा। सुख बालक ने एक बार पीछे मुड़ के देखा, बोले महादेव जी आ रहे, अगर इनके हाथों में आ गया तो ये छोड़ने वाले नहीं, ये मार देंगे। महादेव जी पीछे पीछे जा रहे हैं, आगे आगे सुख बालक वेद व्यास की पत्नी मुख के द्वारा उबासी ले रही थी, तो उसमें सुख बालक गर्भ में प्रवेश कर गया, मुख के द्वारा गर्भ में आ गया। महादेव जी वेद व्यास जी के दरवाजे पे बैठ गए जाके। महादेव जी ने जवाब दिया, प्रभु पहली बार दर्शन दिए, वो भी इतने क्रोध के साथ। महादेव जी बोले मैं कोई दर्शन देने नहीं आया। बोले फिर इसलिए आयो या? बोले आपके घर में मेरा चोर बैठा। महादेव जी बोले कैसा? वो वेद व्यास जी बोले महादेव जी से कैसा चोर बैठा? उसने चोरी से मेरी अमर कथा सुनी है। बोले प्रभु मान लिया, चोरी से आपकी अमर कथा सुनी है, तो बच्चा मिल जाएगा तो क्या करोगे? बोले मार दूंगा। देखिए इंसान को क्रोध आए चलता है, लेकिन भगवान को क्रोध आ गया, वो भूल गए हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो भूल गए कि मैं क्या कह रहा हूँ। जवाब दिया मैं मार दूंगा। वेद व्यास जी बोले प्रभु ज्यादा क्रोध में लगे रहे हो, सुनिए। बच्चे ने अमर कथा सुनी है, सुख बालक ने अमर कथा सुनी। अमर कथा का मतलब है सुनने वाला अमर, वो तो अमर हो गया, आप उसे मार नहीं सकते हो। हाँ पता है कि भोले भंडारी हो, त्रिपुरारी हो, अगर मार दोगे तीनों लोकों के स्वामी हो तो आपकी शरणागत है वो झूठी पड़ जाएगी। संसार के लोग क्या कहेंगे भाई, आपकी शरणागत झूठी हो जाएगी। महादेव जी का क्रोध एकदम शांत हो गया, क्योंकि गलत कह गए, बच्चे को नहीं मार सकते। अमर कथा सुनी, भाई कौन मार सकता है उसे, वो तो अमर हो गया। मान लिया आप भगवान हो प्रभु तो मार सकते हो, तो शरणागत झूठी हो जाएगी। तो महादेव जी ने कहा सुनिए मैया, बच्चा माँ के गर्भ में कितने दिन तक रहता है? 9 महीने। तो बोले ठीक है, मैं 1 साल की समाधि लगा करके आपके दरवाजे पे बैठता हूँ, बच्चा जैसे ही पैदा हो वो मुझे दे देना। वेद व्यास जी बोले ठीक है। अब माँ के गर्भ से जो सुख बालक गर्भ में बैठा है, गर्भ से जवाब दिया कि महादेव जी होके 1 बरस की समाधि लगाते हो, मैं 12 बरस तक गर्भ से बाहर नहीं निकलूंगा। वो बालक सुख बालक मैया 12 बरस की समाधि लगा करके गर्भ में बैठ गया। 1 बरस व्यतीत हुई। महादेव जी बोले जाइए वो बेटा लाके मुझे दीजिए। अब वेद व्यास जी बोले माफ करें प्रभु, पत्नी बड़ी पीड़ा में है, उसे बहुत पीड़ा हो रही। आप बच्चे की बात कर रहे हो ना, उसका आकार तक दिखाई नहीं दिया, आप तो बच्चे की बात कर रहे हो, माफ कर दीजिए। भोले बाबा माफ करके वहां से चले जाते हैं। जब भोले बाबा वहां से चले जाते हैं तो ऐसे वो सुख बालक गर्भ के बाहर नहीं आए थे, स्वयं विष्णु भगवान 12 वर्ष के बाद पहुंचे। जवाब दियो बेटा गर्भ से बाहर आइए।
बोले नहीं प्रभु मैं गर्भ से बाहर नहीं आ सकता। बोले क्यों? एक बार आके तो देखिए दुनिया बहुत सुंदर है। बोले दुनिया सुंदर है तभी तो नहीं आऊंगा, दुनिया सुंदर है तभी नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले दुनिया में जो एक बार आ जाता है वो दुनिया से जाने का मना नहीं करता। दुनिया तो इतनी सुंदर है। भाई कौन चाहता कि मैं दुनिया छोड़ के जाऊं? कोई चाहता? कोई नहीं चाहता। कोई चाहता दादा? कोई चाहता कि मैं दुनिया छोड़ के जाऊं? कोई नहीं चाहता। तो दुनिया तो हकीकत में सुंदर ही है। बोले इसीलिए गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। जो दुनिया के चक्कर में एक बार फंस जाता है वो दोबारा निकल नहीं पाता है। बोले तो कैसे आओगे? बोले सुनिए अपनी मोह माया को समेट ले। मोह माया। अब प्रभु ने जवाब दिया बालक अगर संसार में मोह माया नहीं रहेगी फिर रह क्या गया बताइए। और वैसे भी मैया आजकल मोह नहीं रहा, इंसानों को मोह नहीं रहा। जैसे अगर कोई रोड से जाए किसी का एक्सीडेंट हो जाए आप उसे नहीं जानते हो तो कई लोग तो बाहर रुकेंगे भी नहीं क्योंकि वो जानते ही नहीं। और जो लोग जानते हैं वो तो चिल्लाएंगे, मूड फोड़ देंगे। बताइए तो इंसानियत कहाँ है? मोह कहाँ है? अब तो इंसान के अंदर इंसानियत मर चुकी है। इंसानियत सिर्फ उसी इंसान के अंदर जिंदा है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, आप जानते हो या न जानते हो। अगर वो पीड़ा में है, तकलीफ में है, उसे देख करके आपके आंखों में आंसू आ जाए तो वही इंसानियत है। उसी इंसान के अंदर इंसानियत आज भी जाग रही है। कोई पीड़ा में हो, आंखों से आंसू नहीं आ रहे, हृदय नहीं पिघलता है तो समझ लीजिए मेरे अंदर की जो इंसानियत है वो एकदम से मर चुकी है। तो वैसे मैया आपको पता ही होगा कि अब इंसानियत रही कहाँ है, मोह रहा कहाँ है। अब तो बेटे को माँ का मोह नहीं, माँ को बेटे का मोह नहीं है। आजकल आपको स्थिति पता ही है कि संसार में हो क्या रहा है, कहाँ मोह है। पता है ना गांव में पहले एक भी व्यक्ति बीमार हो जाए, बूढ़े से दादा भी अगर बीमार हो जाए तो पूरा गांव जाता था देखने के लिए, सब मैया जाती थी देखने के लिए। आज कोई मरता भी रहे कोई नहीं जाता। ऐसे बहुत ही कम गांव होंगे जिनमें आज भी सुमित है, नहीं तो गांव गांव में यही है कि कोई मरता भी रहे कोई नहीं जाता। और पता है आने वाले समय में अर्थी जाएगी, लोग कंधे के लिए नहीं होंगे। अभी कंधे तो दे देते हैं उसके, अब आने वाले समय में लोग कंधे भी नहीं देंगे। 4 आदमी बैठ जाएं दरवाजे पे बस वही घरू घर अर्थी को जला देंगे। ऐसा जमाना आएगा क्योंकि अब आजकल कोई किसी की सुनता ही नहीं है, जबकि सुनना चाहिए। सुनना तो कोई पसंद ही नहीं करता, जो भी बस बोलना पसंद है। संसार में हर एक व्यक्ति को बोलना पसंद है, कोई किसी की सुनता नहीं है। सुनना बंद कर दिया, बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो। अब बोलने से क्या होगा, विवाद ही बढ़ेगा। समझोगे तो थोड़ी बुद्धि में आएगी। तो भगवान ने कहा सुख बालक से कि संसार में मोह माया वैसे भी नहीं है, इंसानियत भी मर चुकी है। बोले नहीं तो मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। महाराज इतनी बात कही है तो भगवान ने एक क्षण का 100वां हिस्सा, एक क्षण होती कितनी है ना के बराबर, एक क्षण का तो ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से भगवान का भजन बोलेंगे, क्योंकि
भागवत में भगवान का भजन बोलना बहुत